नमस्कार दोस्तों, सलाम जिंदगी रेडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब रेडियो सुनने के लिए बनवाना पड़ता था लाइसेंस, आज आप कभी भी कहीं भी रेडियो सुन सकते हैं, मगर एक जमाना था जब रेडियो सुनने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता था। बिना लाइसेंस रेडियो सुनने पर सजा होती थी। इसके लिए लाइसेंस वैसे ही लेना पड़ता था जैसे आज के समय में वाहन चलाने के लिए लेना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ये लाइसेंस भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत जारी करता था। दो तरह का होता था लाइसेंस। 1960-70 के दशक में रेडियो के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। यह दो प्रकार का होता था, डोमेस्टिक और कमर्शियल। अगर आप घर बैठकर रेडियो का आनंद लेना चाहते थे तो आपको डोमेस्टिक लाइसेंस बनवाना जरूरी था। यदि सामूहिक तौर पर रेडियो कार्यक्रमों को सुनना या सुनाना चाहते थे तो आपको कमर्शियल लाइसेंस बनवाना पड़ता था। हर साल ये लाइसेंस रिन्यू भी करवाने पड़ते थे। समय से रिन्यू ना करवाने पर फाइन भी वसूला जाता था। इसे सरचार्ज के तौर पर लिया जाता था। दोस्तों, ये लाइसेंस डाकघरों में रिन्यू होते थे, यानी रेडियो खरीदने के बाद भी इसका खर्च उठाना पड़ता था। 1960 के दशक में लोगों को ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स लाइसेंस नामक इस लाइसेंस को लेने के लिए हर साल 10 रुपए फीस देनी पड़ती थी। 1970 के दशक में इसे बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई थी। लाइसेंस बिना रेडियो सुनना अपराध था। मामला सिर्फ इतना ही नहीं था, अगर बिना लाइसेंस बनवाए कोई रेडियो सुनता था तो उसे सजा दी जाती थी। इसे वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के अनुसार सजा दी जाती थी। हालांकि धीरे धीरे मनोरंजन के दूसरे साधन बढ़ने और टीवी आने के बाद लाइसेंस का यह नियम हटा दिया गया। बताया जाता है कि रेडियो के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार ने 1980 के बाद यह नियम खत्म कर दिया। सन 1923 के करीब रेडियो की आवाज भारत में भी गूंजने लगी थी। सन 1936 में भारत की गुलाम सरकार द्वारा ही इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। यह संस्था आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी गई। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।